कि क्या भारत कुछ बड़ा करने वाला है। यही नहीं बल्कि भारत के ऐलान के कुछ घंटे बाद ही खौफ में आए पाकिस्तान के नौसेना प्रमुख बॉर्डर की तरफ दौड़ पड़े। सिनेरियो इस वक्त ये है कि इंडियन आर्मी चीफ ने ऑर्डर जारी किया है कि हमने महंगे मिसाइलों की बजाय जो काम हम ड्रोन से कर सकते हैं हम वो मिसाइलों से क्यों करें। जब तक शैतान मोदी भारत में बरसरे इक़्तिदार रहेगा और जब तक अफगानिस्तान में तालिबान का जबर मौजूद रहेगा तब तक इस खित्ते में अमन का क़याम मुमकिन नहीं। जल्दी जल्दी बाप बना लिए हैं या जाकर तू किसी के साथ हम बिस्तर हो गया, उसके बिस्तर पर लेट गया है कि तकरीबन 10,000 के करीब हर कोर के पास से ड्रोन्स होने चाहिए और हमने हजारों लाखों के हिसाब से ड्रोन्स पाकिस्तान पर मारने हैं। तो अब ये कर क्या रहे हैं, इन्होंने बॉर्डर्स पर ड्रोन्स डिप्लॉय करना शुरू कर दिए हैं। ड्रोन्स हैं दे यार, मतलब बड़े तगड़े ड्रोन हैं यार उनके पास। उन्होंने वो लिए हुए हैं वहां से, इजराइल से ड्रोन खरीदे, ठीक है ना जी। और ये आप समझ लें कि ये जो इसकी जो कैपेबिलिटीज हैं, ठीक है जी, वो बहुत ज्यादा है। पाकिस्तान और भारत के दरमियान तनाव की सूरत हाल इस वक्त ये है कि एक मामूली सी गलती इस खित्ते में बसने वाले करोड़ों इंसानों को एटमी जंग के दहाने पे ला के खड़ा कर देगी। कि इंडिया पाकिस्तान के बॉर्डर के साथ 30,000 अपनी फौज को लेकर आ रहा है। ये कहाँ आप देखें कि, और मैंने आपको क्या बताया कि हमारे एयर डिफेंस को टारगेट करने के लिए आते हैं। ग्राउंड बेस्ड डिफेंस रेडिएशन सिस्टम डिटेक्ट होगा, वो अटैक वहां पे करेंगे। द मोर दे अटैक आवर डिफेंस सिस्टम, द मोर पाकिस्तान विल गेट वल्नरेबल। सो लिहाजा पाकिस्तान ने जो पहली उनकी खेप आई है उसको गन वेपन सिस्टम से हिट किया, ठीक है जी। अब ये जो चीज है, इनके पास हाई एक्सप्लोसिव्स होते हैं, वॉरहेड होते हैं, इनकी इलेक्ट्रो ऑप्टिकल इंफ्रारेड सेंसर होते हैं इसके अंदर जो कि 360 डे एंड नाइट काम करते हैं, सर्वेलेंस कर सकते हैं। प्रिसीजन टारगेटिंग है इंडियन ड्रोन्स के पास। 1000 किलोमीटर तक उनकी रेंज है, 1000 किलोमीटर तक, यानी कि जितनी पाकिस्तान की लेंथ है उनकी रेंज है, वो अंदर आ सकते हैं बड़े आराम से। अब पाकिस्तान ने कभी, जारी बात है, ड्रोन पाकिस्तान की टेरिटरी में तो नहीं आया ना। ड्रोन पाकिस्तान केप्ट वेटिंग कि इनको नीचे आने दिया जाए। पाकिस्तान इंतजार करता रहा इनको नीचे आने दिया जाए, और अगर पाकिस्तान का वो जो इंतजार है वो किया गया है, ठीक है, कि इनको नीचे आने दें, इनको आप महंगी टेक्नोलॉजी से ना करें, इनको सस्ती टेक्नोलॉजी से डिस्ट्रॉय करें। पाकिस्तान जो है वो गजा के अंदर अपनी फौज भेज रहा है, और क्या पाकिस्तान को गजा के अंदर अपनी फौज भेजनी चाहिए कि नहीं भेजनी चाहिए? बहुत सारे सवाल जवाब इस तरह के जो है वो आ रहे हैं और बातें जो हैं वो हो रही हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि पाकिस्तान क्यों गजा के अंदर अपनी फौज भेज रहा है? ऐसा क्या है जिसकी जो है वो बात वो हो रही है कि हाँ जी, गजा में पाकिस्तान को फौज ज़रूर भेजनी चाहिए। देखिए, पाकिस्तान इस चीज़ को बड़े क्लियरली समझता है कि गजा के अंदर पाकिस्तान की जो आर्म फोर्सेस हैं, क्या वो गजा जाएंगी? वहाँ पे जाके क्या होगा? क्या इजराइल के मुकाबले में पाकिस्तान की फौजें खड़ी होंगी? बहुत कुछ जो है वो मुझे सामने नजर आ रहा है, बहुत कुछ सामने नजर आ रहा है। लग ये रहा है कि पाकिस्तान का जो किरदार है वो पीस एंड स्टेबिलिटी के हवाले से बहुत बढ़ गया, और जो पाकिस्तान जो है पाकिस्तान की जो लीडरशिप अमेरिकन लीडरशिप के साथ या अरब दुनिया की जो लीडरशिप के साथ जो इंगेज कर रही है, ये बड़े पैमाने पे कर रही है। क्या हमारे जो लोग हैं वो अब जब जाएंगे गजा के अंदर तो वो कंट्रीब्यूट करेंगे उस अमन में जो गजा के लोगों को चाहिए? मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ी पाकिस्तान की कामयाबी है अगर पाकिस्तान गजा में जाए, इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्सेस का हिस्सा बने, और किसी भी, देखिए, पाकिस्तान यूएन, ओआईसी, कोई भी दुनिया का ऐसा बड़ा प्लेटफॉर्म हो, वहां पे हमेशा अपना किरदार अदा करता रहा है। और अभी क्या होगा? अभी ये होगा कि पाकिस्तान ने बेसिकली अपने एक्शन के साथ और बाकी ममालिक के एक्शन के साथ जो गजा के अंदर जेनोसाइड था उसको रोका है।
सो ये जो पीस है गजा के अंदर, ये एस्टैब्लिश होना बड़ी बात है। और पाकिस्तान जो है, ये कहा जा रहा है कि एज ए ट्रूप कंट्रीब्यूटिंग कंट्री है, और एज ए ट्रूप कंट्रीब्यूटिंग कंट्री के तौर पे मैं समझता हूँ पाकिस्तान जो है वो यूएन पीस कीपिंग मिशन के अंदर भी और जगहों के अंदर भी वो अपना रोल जो है वो प्ले करता रहा है और प्ले करेगा। अब अगर पाकिस्तान जो है उसको मौका मिलता है कि वो गज़ा के लोगों के लिए, अच्छा पाकिस्तान में बहुत सारे मुखालिफ लोग भी हैं, वो कहते हैं नहीं हमें फ़ौज नहीं भेजनी चाहिए, हमें ये नहीं करनी चाहिए, हमें वो नहीं करना चाहिए। देखिए हमें वो फैसला करना है जिसमें पाकिस्तान का नेशनल इंटरेस्ट हो। पाकिस्तान का नेशनल इंटरेस्ट किस में है? क्लैरिटी से पता चलती है कि पाकिस्तान की जो मिलिट्री लीडरशिप है उसने अपने आप को रेलिवेंट बनवाया है पाकिस्तान को। वरना आपको यह पता आज से कुछ अर्सा पहले तो कोई पाकिस्तान के कोई नाम लेना भी पसंद नहीं करता था, कोई पाकिस्तान का नाम लेना भी पसंद नहीं कर रहा था। और मोदी साहब का शुक्रिया बड़ा कि मोदी साहब जो हैं उन्होंने पाकिस्तान पे हमला कर दिया। वो जो जिसे वो कहते हैं सारा जो टैलेंट था वो निकल के बाहर आ गया। पाकिस्तान कहता है जी कि ये तो टैलेंट है हमारा, अब हमने इसका सही इस्तेमाल किया है। सो ये चीज़ जो है ना ये बड़ी इंटरेस्टिंग है, दिस इज समथिंग इंटरेस्टिंग। इसको अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए कि आपकी पोटेंशियल थी लेकिन आपने उस पोटेंशियल का इस्तेमाल ही नहीं किया हो। आपके पास ये सारा कुछ था, ठीक है, आपने उसको इस्तेमाल ही नहीं किया। तो लेट्स सी इसमें क्या जो है वो सिचुएशन जो है वो डेवलप होती है।